जय हिंद साथियों, आई एम सरदुमन यूट्यूब चैनल पर मैं सरदुमन शर्मा आपके बीच एक बार फिर से। और आज हम चर्चा करने वाले हैं 15 अक्टूबर 2022 को आरपीएससी द्वारा आयोजित प्रथम श्रेणी स्कूल व्याख्याता परीक्षा के पेपर 1 में आए हुए विवादास्पद क्वेश्चनों के बारे में। पहला विवादास्पद क्वेश्चन जो है वो है आपका हिंदी में संधि को लेकर, जिसमें अभी +1 और किम प्लस चिन्ह दिया हुआ है, जिसमें अशुद्धि हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक जिसको हम कह सकते हैं। तो ये प्रश्न पूर्णतः डिलीट होने लायक है और डिलीट ही होगा। ठीक है, कुछ साथियों का कहना है कि डिलीट नहीं होगा, तो ऐसी मुझे संभावना नजर नहीं आती, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक आरपीएससी नहीं की, हमने नहीं की, तो ये डिलीट ही होगा। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न आता है वो सबसे ज्यादा विवादास्पद आपका प्रश्न रहा है, वो है संसद वाला, जिसमें आपके लोकसभा के बारे में जो डेटा दिया गया वो पुराना दिया गया है। हालांकि ये प्रश्न भी एक तरीके से विवादास्पद ही है, क्योंकि डेटा है वो काफी पुराना है, लेटेस्ट डेटा नहीं है। लेटेस्ट में तो एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन है वो खत्म किया जा चुका है। अगर आप नोटिस करें तो 2019 में एक विधेयक लाया गया था, जिसमें SC/ST के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाया गया था। मेरे अंदाज से शायद 102वां विधेयक था, 102 या 104वां था शायद। 103वां तो आपका EWS रिजर्वेशन से रिलेटेड था, और 102 या 104 इनमें से था, शायद 102 था मेरे अंदाज से। ठीक है, ये विधेयक लाया गया था, और इस विधेयक के तहत 10 वर्ष के लिए आरक्षण है वो बढ़ा दिया गया था, और एंग्लो इंडियन का वहां पर कोई भी उल्लेख नहीं था। और इसके बाद वर्तमान जो आपकी लोकसभा है 17वीं, इसमें भी एंग्लो इंडियन का एक भी सदस्य वो नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी डिलीट में जा सकता है, लेकिन आरपीएससी के पाले में गेंद है, वो नहीं, अगर वो चाहे तो नहीं भी कर सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है इस बेसिस पे कि डेटा पुराना हो गया, नहीं डिलीट किया जाता, क्योंकि अभी इतना पुराना नहीं हुआ, अभी तो चल ही रहा है ना एक तरीके से। ठीक है, अगर आगे चलते हैं तो सबसे विवादास्पद क्वेश्चन जिसने महाभारत छेड़ रखी है, एक जंग छेड़ रखी है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर करके लोग भरे पड़े हैं उस प्रश्न को लेकर। वो प्रश्न है आपका, निम्न में से किस नदी का बेसिन क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक है? और ऑप्शन जो आपके दिए गए थे वो थे आपके चंबल, लूड़ी, बनास और माही। ठीक है, अब इस प्रश्न के बारे में मैं आपको विश्लेषण करके बता देता हूं, कम समय लिए, कि 2009 आरपीएससी 3rd ग्रेड में ये पेपर प्रश्न आया हुआ है। तो वहां पर पेपर में जब ये प्रश्न आया था, वहां पर इसका जो आंसर माना गया था लूणी माना गया था। लेकिन 2015 में आईएएस भर्ती परीक्षा के पेपर में यही प्रश्न आया था, लेकिन उसमें नदी बेसिन ना पूछकर अपवाह क्षेत्र पूछा गया था। कारण इतना है कि अपवाह क्षेत्र और नदी बेसिन में डिफरेंस है। ठीक है, तो अलग है, और कैचमेंट एरिया यानी नदी बेसिन क्षेत्र अलग है। ठीक है, तो वहां पर अपवाह क्षेत्र पूछा गया था, और वहां पर भी इस प्रश्न को डिलीट करना पड़ा। ठीक है, इसके बाद ये प्रश्न शायद 2012 की आरएस प्रीलिम्स जैसी परीक्षा में भी शायद पूछा गया है, मैं श्योर नहीं हूं, उन दोनों में पूछा गया है। ठीक है, वहां पर पूछा गया, तो वहां पर भी इस प्रश्न को क्या किया गया, डिलीट किया गया है। तो संभावना यही बनती है कि ये प्रश्न डिलीट होगा, बट बाई चांस अगर नहीं होता है तो आरपीएससी क्या उत्तर मानती है ये देखने लायक रहेगा। हो सकता है लूणी मान ले, हो सकता है बनास भी मान ले, और हो सकता है चंबल भी मान ले। हालांकि चंबल के चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि चंबल जो नदी है ना, वो एमपी, राजस्थान, कई राज्यों को कवर करती है। सो इसमें राजस्थान का पूछा गया, तो राजस्थान का जो एरिया कवर होगा वो नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात है, चंबल जो बीहड़ क्षेत्र बनाती है उनको उत्खात भूमि बोलते हैं, नदी बेसिन क्षेत्र नहीं बोलते, क्योंकि नदी बेसिन क्षेत्र मैदानी क्षेत्र को बोला जाता है। ठीक है, और बनास नदी इस तरह मालपुरा का मैदान, टोंक का बेसिन, इस तरीके के बेसिन बनाती है, इसलिए बनास आंसर है वो माना जा रहा है। लेकिन लूणी नदी का डेटा जो है राजस्थान भूजल सर्वेक्षण की वेबसाइट पर सबसे ज्यादा दिया गया है। अमूमन मेरे अंदाज से 60,000 से प्लस 63,000 समथिंग कुछ दिया गया है, और जो आपकी बनास नदी है उसका लगभग 43 या 53,000 के आसपास दिया गया है। सो वहां पर ऐसा लगता है कि लूणी नदी, राजस्थान भूजल सर्वेक्षण की वेबसाइट के अनुसार क्या उत्तर होना चाहिए, लूणी नदी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर मैं डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की राजस्थान का भूगोल नाम से जो पुस्तक अपने पाठ्यक्रम में चलती है उसको मैं देखता हूं, तो वहां पर आपका जो सही उत्तर माना है वो किसको माना है, बनास नदी को माना है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है। हालांकि ये जो डेटा है हरिमोहन सक्सेना जी की बुक वाला, तो हो सकता है ये डेटा पुराना हो, क्योंकि देखिए बुक 2010 में मानो छपी है। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, प्रथम संस्करण 2010 में आया है, तो उसी संस्करण को वो रिप्रिंट करके बार बार चलाते रहते हैं। कई बार डेटा अपडेट है वो नहीं हो पाता है। के गेंद में आरपीएससी के पाले में गेंद, और 1-2 दिन की बात और है, फिर आंसर की आ जाएगी, तो स्थिति वो क्लियर भी हो जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में बहुत सारी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए